नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसटीडी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग राजा राम मोहन राय जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। राजा राम मोहन राय जी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जिसमें उनके द्वारा स्थापित की गई संस्था या फिर सती प्रथा से संबंधित प्रश्न। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई। आपको बता दें कि भारत की स्वतंत्रता के अलावा राजा राम मोहन राय दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी लड़ाई उनकी अपने ही देश के नागरिकों के साथ थी, जिसमें बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का राजा राम मोहन राय ने भरपूर विरोध किया। तो उन विरोधों को करने के लिए इन्होंने कुछ समाज, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना की। सती प्रथा का उन्होंने पूरा विरोध किया। तो उन सबों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? तो इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और कलकत्ता में की। फिर है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो पहला आंदोलन ब्रह्म समाज था। फिर है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो सबसे अधिक प्रयास राजा राम मोहन जी का रहा। फिर है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ। और आपको बता दें कि राजा राम मोहन राय जी ने भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बंगाल सती विनियम जो 1829 जो था उसे घोषित करने के लिए प्रेरित किया। मतलब बहुत बड़ा योगदान राजा राम मोहन राय जी का रहा। आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय जी को ही माना जाता है। प्रश्न नंबर 7, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो इसका आंसर है रामचंद्र विधा वागिस ने संभाली थी, जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए थे। 8वें नंबर पे प्रश्न है, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली? तो इसका आंसर होगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जी ने प्रार्थना समाज की स्थापना की है। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने और केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की थी। फिर हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9, 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय जी ने ही की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज और आत्मीय समाज दोनों की स्थापना की। फिर है, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है हिंदू कॉलेज संस्था से जुड़े थे। 11 नंबर पे है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो भारत से बाहर राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हुई थी, ऐसे भी प्रश्न बना है। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय जी ही थे। फिर है, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था? तो ये जो फारसी पुस्तक है फुतूह उल मुवाहिदीन, ये जो पुस्तक है ये राजा राम मोहन राय द्वारा फारसी पुस्तक है, जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था। फिर है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय जी ने की। आप लोग देख सकते हैं कितने सारे महत्वपूर्ण कार्य, कितने योगदान रहे हैं राजा राम मोहन राय के, इसलिए इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। फिर 15 नंबर पे है, राजा राम मोहन राय को किसने युग दूत कहा? तो आपका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने राजा राम मोहन राय को युग दूत कहा। अगला प्रश्न है, प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की? ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है, जिसकी रचना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई है। प्रश्न नंबर 17 है कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो जाहिर सी बात है, जब कुछ कार्य होता है तो उसका विरोध भी होता है। तो ये जो संस्था थी, उस समय का जो संगठन था वो था धर्म सभा। एक संगठन बनाई, कुछ लोगों ने बनाई, जो ब्रह्म समाज का विरोध करता था। फिर है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक राधा कांत देव थे, जिन्होंने ब्रह्म समाज का विरोध किया। 19 नंबर पे है, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं। तो राजा राम मोहन राय द्वारा
प्रकाशित जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें पत्र पत्रिकाओं की अगर बात की जाए तो बंगदूत और मीरातुल अखबार। बंगदूत जो पत्रिका है ये कलकत्ता से 1829 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध पत्रिका है जिससे प्रश्न बनता है। इस तरह से बंगाल दूत, मीरातुल अखबार और संवाद कौमुदी 3 पत्रिकाएं प्रसिद्ध है राजा राम मोहन राय जी की। 20वें नंबर पे है आधुनिक भारतीय समाज के जन्मदाता कौन है, तो राजा राम मोहन राय जी हैं। कहने का मतलब है कि 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। मतलब जैसे हम लोगों ने पीछे एक प्रश्न देखा था, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है और आधुनिक भारतीय समाज के जन्मदाता ऐसे करके प्रश्न अगर बने तो भी राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। ब्रह्म समाज, अगले नंबर पे प्रश्न है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका आंसर होगा एकेश्वरवाद। इस तरह से हम लोगों ने 20+ जो प्रश्न है राजा राम मोहन राय जी से संबंधित देख लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल के प्रति अगर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसे उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।